गौतम बुद्ध, व्यक्तित्व विकास की कहानी। दृश्य 1। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजमहल में। रानी महामाया अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए हुए हैं। राजा शुद्धोधन पास में खड़े हैं। राजा शुद्धोधन खुश होकर, रानी महामाया, हमारे पुत्र सिद्धार्थ के जन्म ने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया है। मैं चाहता हूँ कि वह एक महान योद्धा और राजा बने। रानी महामाया मुस्कुराते हुए, जी महाराज, लेकिन मेरा मन कहता है कि वह कुछ और ही करेगा। वह संसार को नई दिशा देगा। दृश्य 2। 4 दृश्य और परिवर्तन। सिद्धार्थ अब युवा हो चुके हैं। वे अपने रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकलते हैं और 4 दृश्य देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक संत। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित, यह सब क्या है? जीवन में इतना दुख और पीड़ा क्यों है? मैं इस सब का समाधान खोजूंगा। सिद्धार्थ राजमहल और अपने परिवार को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। दृश्य 3। कठोर तपस्या। सिद्धार्थ जंगल में कठोर तपस्या कर रहे हैं। उनका शरीर कमजोर हो गया है। सिद्धार्थ स्वयं से, कठोर तपस्या से भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। मुझे मध्यम मार्ग अपनाना होगा। सिद्धार्थ मध्यम मार्ग अपनाते हैं और बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं। दृश्य 4। ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ध्यान की गहरी अवस्था में है। अचानक उनके चेहरे पर एक तेज प्रकाश फैलता है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मैं गौतम बुद्ध हूँ। मैं संसार को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाऊंगा। दृश्य 5। पहला उपदेश। सारनाथ में बुद्ध अपने पहले उपदेश दे रहे हैं। उनके चारों ओर लोग बैठे हैं। गौतम बुद्ध, शांति से, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का त्याग करने से दुख का निवारण हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करें, जिससे दुख का निवारण संभव है। आनंद, उत्साहित, भगवान, आपकी शिक्षाएं हमें नया जीवन प्रदान कर रही हैं। हम आपके साथ इस मार्ग पर चलेंगे। दृश्य 6। व्यक्तित्व विकास के तत्व। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को व्यक्तित्व विकास के तत्व सिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध, शांति से, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विचारों और कर्मों से बनता है। ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर सकते हैं। करुणा, अहिंसा और मैत्री भाव हमारे व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। सारिपुत्र, आदरपूर्वक, भगवान, हम आपके बताए मार्ग का पालन करेंगे और अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाएंगे। दृश्य 7। आत्मनिरीक्षण और ध्यान। गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी ध्यान में मग्न हैं। गौतम बुद्ध ध्यान की स्थिति में, ध्यान के माध्यम से मन की गहराइयों में उतरें। अपने विचारों और संवेदनाओं का निरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आनंद, ध्यान की स्थिति में, भगवान, आपके मार्गदर्शन से हमारा मन शांति और स्थिरता पा रहा है। हम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। दृश्य 8। करुणा और अहिंसा का महत्व। गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे हैं। गौतम बुद्ध, शांति से, करुणा और अहिंसा ही सच्चे व्यक्तित्व विकास के मूल तत्व हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं, तो हमारे मन में भी शांति और संतुलन बना रहता है।